हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज इस चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो भी सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड अगर हर एक क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दैट इज प्रूफ डेट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो एलएचएस क्या दिया हम लोग को, दैट इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 6x को a समझूं और साइन 4x को b समझूं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा दैट इज साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, दैट इज साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोग को समझाया था कि दैट इज साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, फिर क्या होता है दैट इज कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, दैट इज 2 cos a प्लस बी बाई 2 फिर साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर साइन हमारा 6x a होता है और 4x b होता है तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन a प्लस बी बाई 2। तो a का वैल्यू कितना दिया, दैट इज 6x प्लस 4x बाई 2, ठीक है। इन द सेम वे अब क्या होगा फिर cos a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, cos a का वैल्यू कितना है, दैट इज 6x माइनस b का वैल्यू दैट इज 4x बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ने मतलब यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे इंटू देंगे। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 cos a प्लस बी बाई 2। तो a का वैल्यू कितना 6x प्लस b का वैल्यू दैट इज 4x बाई 2, ठीक है, इनटू फिर क्या दिया, दैट इज साइन a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे साइन a का वैल्यू कितना, दैट इज 6x माइनस b का वैल्यू दैट इज 4x और बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद आगे कैसे होगा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का 2 साइन, अब 6x प्लस 4x ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10x बाई 2, ठीक है। उसके बाद cos का cos, अब यहाँ पे 6x माइनस 4x कितना होगा, दैट इज 2x बाई 2 इंटू फिर 2 cos सेम, अब 6x प्लस 4x कितना होगा, दैट इज 10x बाई 2 फिर इंटू फिर साइन का साइन, अब यहाँ पे 6x माइनस 4x कितना होगा, दैट इज 2x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे ये 2 सेम रहेगा, ये 2 5 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा देखिए ध्यान से, दैट इज 2 साइन 5x इंटू कॉस फिर यहाँ पे क्या दिया x, उसके बाद क्या बचा मेरे पास, दैट इज 2 cos फिर 5x उसके बाद इंटू फिर क्या दिया, दैट इज sin x, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो 5x वाला टर्म है इसको एक साथ लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, दैट इज 2 साइन
5x, फिर cos 5x को लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या बचा, दैट इज 2 sin x बचा, 2 sin x, और यहाँ पे cos x भी बचा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज हम लोग जानते हैं दैट इज 2 sin x cos x क्या होता है, दैट इज sin 2x होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो अगर देखिए ये 2 sin x, अगर मैं इसको x मानता हूं तो 2 sin x cos x क्या होगा, दैट इज sin 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, sin 2 इंटू x का हमारा 5x, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या आएगा, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, sin 2x, ठीक है। तो हमारा नेट आंसर कितना आ गया, sin 2 5 जा 10 x, फिर इंटू sin 2x, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, दैट इज RHS का इक्वल आ गया, ठीक है। देखिए sin 2x, उसके बाद sin 10x, यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।